हेलो भाई नमस्कार वेलकम करुच्ची आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो रे डिस्कसन करिबा प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस रो सप्तम अध्याय जो अध्यायर ना होउछि भारत रो विदेश नीति बा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी और भारत रो विदेश नीति बा सप्तम अध्याय आज मैं डिस्कसन करुच्ची पार्ट 1 प्रथम पार्ट आज हमर सप्तम अध्याय आरंभ होउछि। आज पार्ट 1 में डिस्कसन करिबा सिलेबस पर्टिकुलरली ए टोटल चैप्टर रे सप्तम अध्याय में कोन डिस्कसन करिबा था आलोचना करिबा आज रो पार्ट 1 ने तो डेरी न करी चलंतु आरंभ करिबा प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो यूनिट 4 रो सप्तम अध्याय रो पार्ट 1। ओके तो आरंभ करिबा हमर डिस्कशन तो ता पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने आम सहित जोड़ी रही आमर गोटे मिशन चली मिशन 12 प्लस जो थे आम टार्गेट रखी प्लस टू सेकेंड 2026 जो मैंने बोर्ड एग्जाम दौरान से 100% रिजल्ट हाँपाई आम चेष्टा करुच्छे। क्लास टाइम प्रतिदिन आप एसएसटी विथ स्पेस यूट्यूब चैनल क्लास सका 8टारे आप क्लास पाइबे। ओके तो डेरी नक चलते आरंभ करवा आज सेशन। आज आम डिस्कसन जो टॉपिक रखी सिलेबस डिस्कसन आज आम रखी पॉलिटिकल साइंस रो क्लास 12 बा प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो चैप्टर 7 इंडियाज फॉरेन पॉलिसी यूनिट 4 जहाँकि आउ सप्तम अध्यायर ना होउछि भारतर विदेश नीति बा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रो आज आम डिस्कसन करुच्छे। सिलेबस कौन टोटल चैप्टर सप्तम अध्याय आम कौन सब डिस्कसन करवा ता आलोचना करवा आज पार्ट 1। ओके तो फर्स्ट देखो आप सिलेबस बेसी किसी नहीं आप सिलेबस देखिए जस्ट एतिक ही लिखाई बेसिक फीचर्स इंडिया इट्स नेबर्स चाइना एंड पाकिस्तान। देखो भारतर जो विदेश नीति अच्छी तार वैशिष्ट्य कौन रही सहित भारतर दुईटी पड़ोशी राष्ट्र सहित भारतर संपर्क कौन रही चाइना और पाकिस्तान। देख बहुत सारा बुक रे नेपाल विषय बांग्लादेश विषय बहुत सारा किसी देख पढ़ार कि माने कि मना नहीं पढ़ी पार किंतु सिलेबस रे डायरेक्ट केवल चाइना और पाकिस्तान कथा देछि तो आम मेनली फोकस करबा चाइना और पाकिस्तान विषय और जदि केबे टॉपिक रे आसंती ताहले आम नेपाल हो बांग्लादेश हो श्रीलंका हो तापर डिस्कशन करबा किंतु मेजर डिस्कशन आमर रहिबो चाइना और पाकिस्तान ऊपर। ओके कौन तो पाठ विषय कौन रोचे ओडिया भारतर विदेश नीति आम मौलिक लक्षण बा वैशिष्ट्य आलोचना करबा। भारतर दुई जो पड़ोशी राष्ट्र अच्छा पाकिस्तान और चाइना आमर दुई जो कहीपर आमर दुई पड़ोशी राष्ट्र जहाँ सहित आम संपर्क एतटा भी ना प्रथम ना निकट अतीत आम कौन प्रकार सिचुएशन भल ना तो दुई जो राष्ट्र रही पाकिस्तान और चाइना विषय डीपली पूरा भल से डिस्कसन करवा। तो कौन पढ़ा आम जदि मुझे कहि भारतर विदेश नीतिर निर्णायक उपादान गुड़िक आम पढ़ा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ताकू डिस्कसन करवा। भारतर वैदेशिक नीतिर मौलिक वैशिष्ट्य क्या उपर भारतर विदेश नीति प्रायतः पर्यवेसित क्यों क्यों सब नीति उपर भारतीय विदेश नीति पर्यवेसित अच्छी आलोचना करवा। भारत और चीन संपर्क आम डिस्कसन करवा नेहरू आरंभ कर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यंत भारत और चीन संपर्क कौन पर भारत और चीन संपर्क खराब होती राजनीतिक स्तर किंतु वाणिज्यिक स्तर में भारत और चीन संपर्क सब भल था एवं भल अच्छी डीपली आलोचना करवा। रिसेंट पास्ट रे कौन सब अग्रगति होती भारत और चाइना संपर्क विषय ताहा आलोचना करवा। ता सहित आमर पारंपरिक चिरशत्रु भारत और पाकिस्तान मध्य संपर्क 1947 मसीह 2000 आम कहीपर 25 पर्यंत निकट में 1947 मसीह तो आलोचना करवा। निकट पहलगाम हो उरी अटैक हो सर्जिकल स्ट्राइक जहाँ भी होती भारत और पाकिस्तान संपर्क रिलेटेड आतंकवाद आक्रमण हो क्यों सब मुख्यतः कारण भारत और पाकिस्तान संपर्क बिगड़ी जाऊँगी आलोचना करवा यही टोटल सप्तम अध्याय ता सहित बहुत सारा पिला डाउट था कौ बुक पढ़े देखते मुझे आपको गोटे बुक जब कहे वन एंड ओनली बुक एनफ प्लस टू सेकेंड ईयर पाई जदि आपन पाखे गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड ब्यूरो बुक अच्छी जब आप ब्यूरो बुक अच्छी दैट्स एनफ आ कौन बुक आवश्यकता ना आप से गोटे बुक ही दरकार ता सहित जब चाहिए आप अलग बुक मुझे गुड़ाक नोट माने कहीपर रेफरेन्स रखी जोटा कि रमाकांत राउत प्रताप कुमार लेखा जो अथर बुक अच्छी रखी गौरांग चरण नायक जोटा कि आप जीसी नायक कहते बुक भी मो पाखे अच्छी भारत रे गणतंत्र आंतरिक राजनीति जो मैंने लिखिं जयकृष्ण बराल सुभाष चंद्र हजारी आदित्य प्रसाद पाढ़ी स्थलपाल बराल एम बुक भी मो पाखे अच्छी सहित राजनीति विज्ञान प्रवेश जोटा कि नंदकिशोर परिड़ा और आलोक कुमार राय बुक चाहिए पढ़ी पारे कि मुझे कहि निहाती भाव में चेष्टा करूँ जदि आपन पाखे आवेलेबल ना तो निहाती भाव में ना तो किसी ना आप अलग किसी बुक पढ़े कि जदि आप अच्छी तो चेष्टा करूँ ब्यूरो बुक पढ़ाई कारण जेहेतु गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब बुक तो प्रायतः क्वेश्चन से ही आसो कि रेफरेन्स अलग बुक नहीं पारती किंतु मेनली आपन पाखे ब्यूरो बुक रहा दरकार ता सहित आप चैनल ना जानते एसएसटी विथ सुरेश
ता सहित जदि आपंकर कौन क्लास पीडीएफ दरकार आप व्हाट्सएप ग्रुप रे भी जॉइन होगा चाहूँगी ताल 8763 क्षमा करेंगे 8763760074 व्हाट्सएप कले आप पीडीएफ पाइपर सहित चाहिए भी आप ग्रुप रे जॉइन करेंगे। तो आशा करुँच बस आ पार्ट 2 रे डिस्कसन करबा गोटे बेसिक इंट्रोडक्शन नु विदेश नीतिर अर्थ और संज्ञा भारत विदेश नीतिर इतिहास मध्य आलोचना करबा आज पार्ट 2 रे। तो डेरी न करी चलतु आरंभ करबा +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो सप्तम अध्याय रो पार्ट 2। ओके, तो आरंभ करवा आमर डिस्कशन ता पूर्व कही रखुच्छी आमर जो मिशन 12 पास रही जो मैंने आगामी वर्ष 2026 +2 सेकेंड ईयर एग्जाम देवाक जाऊँच से टार्गेट रोचे कि भाव में समस्ते हाएस्ट मार्क रखिए निजर गोटे भल रैंक रखिपारे स्कोर रखिपारे से लगी प्रतिदिन आम चेष्टा करुच्छे सका 8 टा 8:30 मध्य एसएस विथ सुरेश यूट्यूब चैनल आम वीडियो पोस्ट करने। तो आशा करुच्छे आप से शेड्यूल जॉइन करें। तो आरंभ करबा आज हम डिस्कशन भारत विदेश नीति जोटा कि +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सप्तम अध्याय आज हम डिस्कशन कर पार्ट 2। तो इंट्रोडक्शन में कौन लिखिपर जातीय स्वार्थर सुरक्षा और समृद्धि उद्देश्य अन्यान्य राष्ट्रगुड़िक सहित संपर्क स्थापनर एक राष्ट्र द्वारा अनुसरण करा नीति को विदेश नीति कहुए। तो जदि केबे परीक्षा आपको पचारे विदेश नीति क्या कहुए आप लंग टाइम लिखला बेले जदि आपको आवश्यकता अनुभव कर जो लिखिए विदेश नीति क्या कहुए तो अन्यान्य भारत वर्ष में कहीपर जो गोटे निज देशर स्वार्थर रखापी निज देशर सुरक्षा दृष्टि स्वार्थ समृद्धि उद्देश्य जो गोटे राष्ट्र विभिन्न राष्ट्र सहित संपर्क रक्षा करे और संपर्क रक्षा करने से जो सब नीति अवलंबन करे ताहाके कहुए विदेश नीति। विदेश आम जानीपारे देश को छाड़ी आकोसी सब रहा विदेश कहे अन्य देश सहित सपोज एक्जाम्पल आम नहीं पारे भारत पाकिस्तान सहित भारत बांग्लादेश सहित चाइना सहित भूटान अमेरिका रूसिया इंग्लैंड जहाँ सहित जो सब संपर्क रखुचे और से संपर्क कौन नीति नियम द्वारा चलुची ताहाको आम कहे विदेश नीति। ओके, तो इंट्रोडक्शन आप जानीपारे किछिटा आम डेफिनेशन पढ़ा। प्रथम डेफिनेशन कौची हार्टमैन। तो हार्टमैन को डेफिनेशन कौन कौची ना वैदेशिक नीति हेउची ईप्सित जातीय स्वार्थर सुचिंतित एक सुव्यवस्थित विवृत्ति। तो वैदेशिक नीति आम निहाती भाव में कहीपर गोटे सुचिंतित एभली व्यवस्था जो आम कहीपर आमर देशर जातीय स्वार्थ निहित थाए। सेकेंड कौच रत्नास्वामी अनुसार कौन कौच वैदेशिक नीति ना वर्तमान वैदेशिक नीति माने सही नीति और प्रथार समाहार जहाँ गोटे राष्ट्रर अन्य राष्ट्रगुड़िक सह संपर्क को नियंत्रण करे। तो ए पॉइंट कौन कौची ना विदेश नीति माने सही नीति और प्रथार समाहार जहाँ गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र सह संपर्क जो सब गोटे राष्ट्र गोटे राष्ट्र मध्य जो संपर्क अच्छी ताहाको जहाँ नियंत्रण करे ताको आम कहीपर विदेश नीति जहाँ को आपंकर रत्नास्वामी डेफिनेशन में कहते आम दुईटी डेफिनेशन देले तापर किछिटा इंपोर्टेंट कथा डिस्कसन करबा जेमती मु कहूची प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र एक वैदेशिक नीति रही है सेपरी भारतर मध्य एक वैदेशिक नीति अच्छी। भारत विश्व स्तर में निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करने एक स्वाधीन वैदेशिक नीति प्रणयन करी कौन गोष्ठी अंतर्भुक्त होना गोष्ठी निरपेक्षता ही आमर वैशिष्ट्य। तो विभिन्न देश जमती बहुत प्रकार विदेश नीति अच्छी आम देश आम गोटे पॉपुलर कंट्री होकर रही आम कहीपर आम लास्ट वेंचर ही बैक वेंचर नु आम बर्तमान फ्रंट वेंचर वर्ल्ड आम कहीपर वर्ल्ड जब टॉप 10 कंट्री कथा के डिस्कसन हुए डेफिनेटली आम देश भारत कथा से डिस्कसन हम ही हम। तो आमर वैदेशिक नीति अच्छे वैदेशिक नीतिर आम मुख्य वैशिष्ट्य होची गोष्ठी निरपेक्षता। आम कौन गोष्ठी ना आम निरपेक्ष अवलंबन करूँ। जस्ट एग्जांपल देवी आमपाई अमेरिका जी इंपोर्टाट आमपाई रूसिया से इंपोर्टाट जो आप शीतल युद्ध कथा पढ़े जदि केबे इतिहास पढ़ी स्कूल लेवल तो शीतल युद्ध कौन कहे ना दुई गोष्ठी से समय डिवाइड होता जड़े रूसिया को समर्थन करुले आ कि देश थे जहाँकि अमेरिका को समर्थन करुले किंतु भारत तो विदेश नीति को यह भाव में सुचिंतित उपाय आम कहीपर अवलंबन करुला जी कि दुई गोष्ठी मध्य समदूरता अवलंबन करी आम गोष्ठी निरपेक्ष नीति चलुलु आम रूसिया ग्रुप आम नथिलु कि आम अमेरिका ग्रुप नथिलु आम समस्त सामान थिलु। भारत पड़ोसी देश मैंने जब आम कह क्यों मैंने अच्छा पाकिस्तान चीन बांग्लादेश नेपाल अफगानिस्तान एवं म्यांमार ये 5टी देश आम कहीपर 6टी देश भारतर आमर पड़ोसी राष्ट्र आम कहीपर। आमर सिलेबस रे केवल आम पाकिस्तान और चाइना कथा डिस्कशन करिबा। से भली प्रोफेसर गालब्रेथ कौन कहते ना आभ्यंतरण नीति भली देशर विदेश नीति मध्य नीति निर्धारक मानकर मौलिक प्रवृत्ति ही प्रतिफलित होता है। विश्व स्तरीय राजनीतिक परिवेश सहित निजक खाप खुआई
विदेश नीति प्रणयन करबा ही बुद्धिमान कार्य। आमे विदेश नीति को एभली भाବରେ फ्लेक्सिबल करबा जहाँकि समय अनुसार परिवर्तन करि परिबा। आमे विदेश नीति जहाँ भी आवश्यक करूँ एग्जांपल आमे कहि परिबा रिसेंटली आपण माने देखिथिबे आगुरु अमेरिका जहाँ कहउतला आमे ताको मुंड पति सही नथले कि रिसेंटली गोटे 2 मास पूर्व देखिबे जेतले आम ऊपर टैरिफ बा टैक्स जेतबे लगेला अमेरिका आमे ताको दृढ़ हस्तर आमे फेस करथिले। आमे कहि परिबानी आमे डरी जाई धमके जाई कि अमेरिका जहाँ कहउतला सिचुएशन चेंज होइछि। आमे आगुरु जे भଳି भाबरे ओपनली रूसिया को सपोर्ट करू नथले बट एवं ओपनली सपोर्ट करुचे पाकिस्तान को आम कहीपर जो अमेरिका डायरेक्टली आमको धमकाऊँच जे रूसिया सहित संपर्क न रखापी आमको जो डराऊँच धमकाऊँच ता सत्वे भी आम आम जातीय स्वार्थ किभली भाव रक्षा करें। तो गालब्रेथ कौन कहते हैं जिते आवश्यक पड़ो आपण मैंने निजर जातीय स्वार्थ वैदेशिक नीति को चल चेंज करेंगे कारण आपड़ जेकोसी परिवेश को जातु जेकोसी सुविधा जातु जो आप खाप खुई पारे आप बेस्ट आम कहीपर जमी आम क्यों देश सहित किभली नीति अवलम्बन कर विभिन्न आम अमेरिका सहित जो नीति अवलम्बन कर रूसिया सहित से नीति अवलम्बन करूनी आम रूसिया सहित जो वैदेशिक नीति अवलम्बन कर पाकिस्तान सहित से वैदेशिक नीति अवलम्बन करूनी। से भाव में से कहूँ भारतर वैदेशिक नीति बहु घटक द्वारा प्रभावित जमीक इतिहास भूगोल संस्कृति अर्थनीति इत्यादि बहुत कारक रही जहाद्वारा कि भारतर वैदेशिक नीति प्रभावित होती। तो आशा करुँ आरंभ करबा +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सप्तम अध्याय पार्ट 3। ओके तो आरंभ करबा हमर डिस्कशन ता पूर्व गोटे इनफॉरमेशन देबी जो माने चैनल नुआ अछंती हमर गोटे मिशन चली मिशन 12th पास जो मैंने 2026 +2 सेकेंड एग्जाम दवाक जाऊँच आम टार्गेट रही मैक्सिमम परसेंटेज आप स्कोर करूँ से लगी आम चेष्टा करुँ प्रतिदिन एसएसटी विथ सुरेश यूट्यूब चैनल किसी ना कि वीडियो अपलोड करने। तो आशा करुँ आप मिशन सहित जोड़ी रही थे जब आपको क्लास पीडीएफ दरकार कौन डाउट दरकार अच्छी तो डाउट क्लीयर 8763760074 आप व्हाट्सअप करेंगे। ओके तो आरंभ करबा हमर डिस्कशन जो टॉपिक आज हम रखी डिस्कशन भारतर वैदेशिक नीतिर निर्णायक उपादान बा डिटरमिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आम डिस्कशन करुचे। भारतर वैदेशिक नीति साधारणतः गोटे सर्ट इंट्रोडक्शन आप लिखा स्टार्ट करेंगे। भारतर वैदेशिक नीति साधारणतः निम्नलिखित उपादान द्वारा प्रभावित होता है। क्यों क्यों उपादान द्वारा भारतीय वैदेशिक नीति प्रायतः आम कहीपर प्रभावित होती इफेक्ट पड़ी इन्फ्लुएंस होती आम डिस्कसन करवा आज वीडियो जो आम मेन लंग टाइप मेन टॉपिक रही भारतर वैदेशिक नीतिर निर्णायक उपादान। तो प्रथम उपादानटी कौन रही इतिहास प्रथा और संस्कृति किभली भाव में भारतीय वैदेशिक नीति भारतर इतिहास भारतर प्रथा और परंपरा भारत संस्कृति द्वारा प्रभावित होती आम देखा। भारतर वैदेशिक नीति भारतीय समाज पारंपरिक मूल्यबोध स्वाधीनता संग्राम आंदोलन गुड़िकर प्रतिश्रुतिर फलाफल भारतीय वेद उपनिषदर महान बाणी आम जदि कहीपर गोटे कोटेशन वसुधैव कुटुंबकम बा सर्वे भवन्तु सुखिन विश्व जनमानस को उद्बुद्ध करियछि। महान व्यक्ति जेपरिक आम कहीपर विवेकानंद हुअन्तु अरविंद हुअन्तु महात्मा गांधी आदर्श एवं मूल्यबोध भारतर वैदेशिक नीति प्रतिफलित होउछि। तो भारत जो प्रथा परंपरा अच्छे आम इतिहास अच्छे आम कि भाव में मुगल द्वारा शासित करते दिल्ली सुल्तान द्वारा शासित करते ब्रिटिश मान द्वारा शासित होते आम जो लंबा समय धरी जो स्वाधीनता संग्राम चली रही है सहित आम जो महान संग्रामी माने महान महापुरुष माने जमीक आम कहीपर स्वामी विवेकानंद हुअन्तु सन्थ अरविंद हुअन्तु महात्मा गांधी हुअन्तु एमानकर जो बाणी गुड़िक एमानकर जो नीति आदर्श थिला ताहा वैदेशिक नीति प्रतिफलित हुए। तापर आम वेद उपनिषद जो सब कथा लिखा जाइए वसुधैव कुटुंबकम आम आर अर्थ कौन आम टोटाल वर्ल्ड को विश्व को गोटे परिवार बोली भावु आम समस्ते निजर ता सहित सर्वे भवन्तु सुखिन आम यह चेष्टा करूँ आम सहित आम जो पृथ्वी रूपक परिवार जो मैंने सब सदस्य अच्छा समस्त कि भाव में सुखरे जीवन यापन करेंगे ताहा भारत वैदेशिक नीति प्रतिफलित केवल भारत वैदेशिक नीति समस्त भारतीय माने यही प्रथा यही परंपरा नहीं चलती कि किभली भाव में आम विश्व एक परिवार भली हो और विश्वर समस्त परिवार सदस्य खुशी रुहतु ताहा आमर प्रति भारतीय आशा आकांक्षा सहित आम वैदेशिक नीतिर प्रतिफलित होउछि। तो प्रथम जो एलिमेंट्स थिला प्रथम जो डिटरमिनेंट्स थिला उपादान थिला जहाद्वारा भारतीय वैदेशिक नीति प्रभावित होउछि ताहा होउछि भारतर इतिहास प्रथा और परंपरा बा संस्कृति आम कहीपर। सेकेंड उपादानटी कौन कहूछि भौगोलिक स्थिति ताहा भारतीय वैदेशिक नीति को यथेष्ट प्रभावित करुच्ची
कौन भौगोलिक स्थिति रही भारतर भूगोल आकार अवस्थिति आदि मध्य तार वैदेशिक नीति को प्रभावित करुच्ची। पृथ्वीर समस्त गुरुत्वपूर्ण आकाश सामुद्रिक गमनागमन पथ भारत दे भारतर निकट दे जाइछि। तेणु भारतर अवस्थिति आर्थिक और सामरिक दृष्टि यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण। आमे कहिपारिबा एशियार गोटे चारि छकरे आमे अवस्थित आम एमिति जगार भारत अवस्थित समस्ते भारत को कनेक्ट करें अनेक महासागर देख आम जाऊँ जहाँद्वारा कि आम नौ वाणिज्य आमर बहुत सुरुखुरी चली विश्व सहित आम वाणिज्य कारबार करें ता सहित विश्वर अनेक आकाश पथ एयरलाइंस आम कहीपर आम देश दे अतिक्रम करुम देश निकट दे अतिक्रम करुच्ची एभली एक गुरुत्वपूर्ण स्थान आम देश निकट में आमको जगह रही विशाल हिमालय पर्वतमाला आम कहीपर अनेक महासागर अनेक नदी आम देश दे प्रभावित होती। तो ये भाव में भौगोलिक परिस्थिति आम आमर अवस्थिति अच्छी आम एभली भाव में भौगोलिक परिस्थिति छिड़ा होती जहाँकि आमर विश्व मानचित्र आम एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुचे और वैदेशिक नीति में यथेष्ट भाव में रिफ्लेक्ट होची। तो सेकेंड पर आम आउ गोटे उपादान आड़ को जीवा जहाँ आपन कहूँ आर्थिक और सामरिक शक्ति ए पॉइंट कौन कहूँ ना स्वाधीनता परवर्ती अनेक दशक गुड़िकर भारत आर्थिक और सामरिक दृष्टि दुर्बल थिला। विभिन्न क्षेत्र में प्रगति पाई भारत को विभिन्न देशर सहायता आवश्यक पड़ुला से पारस्परिक सहयोग उपर भारतर वैदेशिक नीति आधारित। तो जितेबाला आम कहीपर 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 आम एक स्वाधीनता लाभ कले एक स्वाधीन राष्ट्र एक गणतांत्रिक राष्ट्र परिणत हेले से समय भारतर सामरिक शक्ति हो भारतर आर्थिक शक्ति हो से स्वच्छल नाला जहाँद्वारा कि आमर अन्य उपर आम निर्भरशील को बाध्य होते आम आउे निर्भरशीलता बर्तमान पारस्परिक सहयोग परिवर्तन हो जाए आम जिते अन्य मान निर्भर थे एवं सिचुएसन एमती चेंज हो 2025 मसीहा कथा आम कह अनेक देश आम निर्भर होमती आम कह विश्वर अनेक विकसित राष्ट्र जमीक चाइना हो अमेरिका हो रूसिया हो एमाने भारत बिना ही चली पारे भारत उपर एमाने समस्ते डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो समस्ते निर्भरशील। तो जितेबाला आम निर्भरशीलता आवश्यकता करूँ अन्य सहित सहयोग करूँ एवं जो अन्य आमर आवश्यकता अच्छी अन्य आम उपर निर्भरशील आम से भाव में गोटे पारस्परिक कि भाव में सहयोग बजाय रही नीति आम आगे चलीचे। तो प्रथम आम देखिले आम इतिहास परंपरा संस्कृति तापर आम देखिले भौगोलिक स्थिति तृतीय देखिले आर्थिक और सामरिक शक्ति कि भाव में भारतीय वैदेशिक नीति को प्रभावित करुच्ची। बर्तमान चतुर्थ आउ गोटे आम जदि देखा आउ गोटे उपादान को जहाँ कहूँ व्यक्तित्व और राजनीति व्यक्तित्व और राजनीति ए पॉइंट पूर्व आउ गोटे मजादार कोटेसन कथा कहबी जमती कि आपड़ जो चश्मा पिंधे आपन को दुनिया से भाव में देखा जो गोटे कोटेसन अच्छी से भाव में जो लोकटी शासन गादी को आसला सी जो भाव में शासन को चलेब से शासन सेमती चलो। नवीन पट्टनायक आम पूर्वतन मुख्यमंत्री जो भाव में सरकार चलाउते यथेष्ट भिन्न तरीके आम कहीपर मोहन चरण माझी सरकार चलाउछंती। तो जी जो भाव में चश्मा पिंधे दुनिया से भाव में देखेब शासन गादी जो व्यक्तित्व बसवे से भली व्यक्तित्व तांको अनुसार शासन करेंगे। तो ये पॉइंट कहीं कहूँ मो नोट टी पढ़ी दिखाते आप जानीपर कौन से एक समय जेकोसी राष्ट्र वैदेशिक नीति सेहीपरि हुए जोपरी तार शासक गोष्ठीर समसामयिक घरोई और वैदेशिक समस्या प्रति दृष्टिभंगी एवं प्रतिक्रिया थाए। यह निसंदेह कहुई भारतर वैदेशिक नीतिर ढांचा प्रथमे प्रधानमंत्री नेहरूंकर अवदान वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी वैदेशिक नीति को प्राथमिकता देउछंती। तो आम जदि आरंभ करवा आम प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर क्षमा करेंगे जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू ठारू वर्तमान श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी पर्यंत विभिन्न प्रधानमंत्री समय आमर विभिन्न प्रकार वैदेशिक नीति अच्छी आम कहीपर जो भाव में गत आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री जी थे अटल आमर थे मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉरेन पॉलिसी जो भाव में थिला मोदी फॉरेन पॉलिसी से भली नुह। तो जी शासन गादी पहुँचब जी जो समस्या को जो दृष्टिभंगी देखिए ताहा क्यों प्रतिफलित होता आमर वैदेशिक नीति प्रतिफलित हो। चतुर्थ उपादान डिस्कसन करुले आहरी गोटे अनेक डिस्कसन करने को बाकी अच्छे। पंचम आमर उपादान कौन कहूँ ना आभ्यंतरीण और अंतर्जातीय परिस्थिति यह किभली भाव में भारतीय वैदेशिक नीति को प्रभावित करुच्ची ना वैदेशिक नीति एवं एक स्वराष्ट्र नीति परस्पर सह ओतःप्रोत भाव में जड़ित अंतर्जातीय घटना यथा द्विमेरुकरण जहाँ बाइपोलारिटी कहूँ चीन और पाकिस्तान सह विवाद आतंकवादर वृद्धि इत्यादि भारतर वैदेशिक नीति को प्रभावित करुच्ची। आभ्यंतरीण एवं अंतर्देशीय आम देश भितर जो परिस्थिति अच्छी ताहा रिफ्लेक्ट करुच्ची। धर एग्जांपल आम कहीपर आम देश में आम कहीपर
पेट्रोल अधिका चाहिदा अच्छी तो आम से सब देश उपर निर्भरशील होगा जो देश में पेट्रोल अधिका अच्छी आम देश में सुनार चाहिदा अधिका अच्छी आम से देश उपर निर्भरशील करवा जो सुना अधिका अच्छी आम आराम से आम आनीपर से भाई भाव आम देश में जो सब उत्पादन हो जो सब प्रोडक्शन होमें क्यों विश्वर क्यों देश में क्यों बजार में बिक्री करवा से भाई भाव में आमर वैदेशिक नीति रिफ्लेक्ट होची सहित ए तो रहा आम देश भीतर कथा देश बाहर भी जहाँ जहाँ सब घटना घटुचे आम दुई मेरु जो गोटे पॉइंट कहते दुई मेरु करण जो विश्व शीतल युद्ध समय दुईटी भागरे विभक्त हो जाता गोटे गोष्ठी अमेरिका को सपोर्ट कला बेले गोटे गोष्ठी रूसिया को सपोर्ट करुले तो से समय आम कहीपर आम कि भाव में वैदेशिक नीति प्रतिफलित होता आम गोष्ठी निरपेक्षता को कि भाव आपणे सहित आम बद रही चाइना सहित आम बद रही पाकिस्तान सहित आम बद रही बांग्लादेश सहित तो आपको जमी सामना करा वैदेशिक नीति रिफ्लेक्ट होची विश्व में आतंकवाद वृद्धि पाँच ताकू नहीं आम वैदेशिक नीति रिफ्लेक्ट होची जहाँ जहाँ घटना घटुची आपड़ जमी जहाँ भी जो दिन खुशी थे से भाव में आपंकर आचार व्यवहार से भाव में पॉजिटिवनेस रिफ्लेक्ट हम जब आप माइंड अपसेट अच्छी से दिन भी आपंकर आचार व्यवहार अन्य प्रकार रिफ्लेक्ट हो तो दैट एक्जाक्टली आम कहीपर वैदेशिक नीति में रिफ्लेक्ट होची जमती परिस्थिति सृष्टि होती से भाव में वैदेशिक नीति परिवर्तन हम 5 नंबर पर 6 नंबर पॉइंट कौन कहूँ ऐतिहासिक उपादान ए पॉइंट कौन कहूँ ना भारतर वैदेशिक नीति अनेक ऐतिहासिक कारण द्वारा प्रभावित ब्रिटिश शासनाधीन होगा स्वाधीनता आंदोलन जातिसंघ योगदान भारतर विभाजन आदि घटनावली यार वैदेशिक नीति को प्रभावित कर प्रथम पॉइंट देखी इतिहास संस्कृति और परंपरार ये कहूँ कि भाव में आम ब्रिटिश शासनाधीन हेले आम अनेक समय धरी ब्रिटिश एगेन्स्ट आम लंबा समय धरी आंदोलन करुले आम गोटे ऐतिहासिक जातिसंघ योगदान करते आम देश विभाजित होता अनेक इतिहास को नहीं सामना करी इतिहास को आम कहीपर नहीं कि आमर वैदेशिक नीति प्रतिफलित होती कारण जहाँ आम अतीत देखी आसी धर एक्जामपल मुझे कहि 2001 मसीहा 2008 मसीह अनेक थर आम आतंकवादी आक्रमण शिकार होती तो डायरेक्टली सार रिफ्लेक्ट हम कौटी आम वैदेशिक नीति आम आतंकवादी प्रति कठोर नीति आपणे जो देश आतंकवादी सपोर्ट कर देश प्रति आमर कठोर मनोभाव रही भाव में इतिहास आम किसी शिखुचे और इतिहास ही आमर प्रभावित होची भारतर वैदेशिक नीति ताको छाड़ी आप चाहिए आउ किसी पॉइंट आड करेंगे जमीक मुझे सामाजिक और धार्मिक नीति हो आर्थिक कारण हो सरकार मनोभाव हो एसबू पॉइंट आप भारतीय वैदेशिक नीतिर गुरुत्वपूर्ण व निर्णायक उपादान जदि आप एग्जाम क्वेश्चन आसूसी से पॉइंट जो लिखुंट जो जो सब पॉइंट मुझे डिस्कसन कल जमी आउ थे आपको रिकल कर इतिहास प्रथा और संस्कृति हो भौगोलिक स्थिति हो आर्थिक और सामरिक शक्ति हो व्यक्तित्व और राजनीति हो आभ्यंतरीण और अंतर्जातीय परिस्थिति हो ऐतिहासिक उपादान हो बा अन्य पॉइंट गुड़िक जमी मुझे कहले आप चाहिए आड करेंगे सामाजिक और धार्मिक नीति अर्थनैतिक कारण और सरकार मनोभाव तो आशा करुँची आज जो आम पार्ट 3 डिस्कसन आम आज टॉपिक थिला भारतर वैदेशिक नीतिर निर्णायक उपादान बा बेसिक डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आशा करुँची आज वीडियो आपको पसंद आसी सहित आसंता काली आम डिस्कसन करबा पार्ट 4 भारत में वैदेशिक नीतिर मौलिक वैशिष्ट्य गोटे इंपोर्टेंट लक्षण बा वैशिष्ट्य आम डेफिनेटली इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आज ताहा आम डिस्कसन करबा आगामी पार्ट 3 पार्ट 4 तो आशा करुँची आज जो आम डिस्कसन टॉपिक थिला आपको पसंद आसी जदि वीडियो भल लगी तो निहाती भाव वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ जदि क्लास पीडीएफ आपको आवश्यकता अच्छी 8763760074 आ गोटे कथा कही रखुच्छी जो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ए वेरी गुड मॉर्निंग टू समस्त को स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सप्तम अध्याय जो अध्याय ना हो भारत विदेश नीति बा इंडिया फॉरेन पॉलिसी आज आम डिस्कसन करबा पार्ट 5 और पंचम पार्ट रे आज आम डिस्कसन टॉपिक रहिबो भारत और चीन संपर्क किभली भाव में 1947 मसीह ए पर्यंत 2025 मसीहा पर्यंत इंडियाज रिलेशनशिप विथ चाइना किभली भाव में चाइना सहित भारत संपर्क अच्छी ताहा आम संक्षेप में आलोचना करबा आज पार्ट रे तो डेरी न करी चलंतु आरंभ करबा +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सप्तम अध्याय पार्ट 5 ओके तो आरंभ करबा हमर डिस्कशन आपण माने देखि पारथि पोस्टर रे किभली भाव में गोटे इंडिया चाइना रिलेशनशिप गोटे पोस्टर आपको देखा कि भाव में गोटे साइड रे
एलिफेंट रही जोटा कि भारत गोटे साइड ड्रागन रही जोटा कि चाइना 1947 टू 2025 पर्यटन कौन सब रिलेशन रही है आज डिस्कसन करवा पार्ट 5 रे सहित आपण मैंने जानते आम गोटे मिशन चलती मिशन 12 पास जो मैंने नेक्स्ट ईयर 2026 रे प्लस टू रो बोर्ड एग्जाम दबाक चाहते से आमर लगातार वीडियो अपलोड करा एवरीडे एसएसटी विथ सुरेश यूट्यूब चैनल रे आम चेष्टा करुँ मॉर्निंग टाइम रे गोटे वीडियो अपलोड करने तो आपण मैंने जोड़ी रुहतु नेक्स्ट 2-3 मंथ पर्यंत तो डेरी करी आरंभ करवा क्विकली आमर आज जो डिस्कसन आम टॉपिक रखी भारतर चीन सहित संपर्क को संक्षेप आलोचना कर ब्रीफली डिस्कस इंडियाज रिलेशनशिप विथ चाइना जोटा कि गत वर्ष एग्जाम भी आसी सारी 2024 क्वेश्चन आसाला भारत चीन सहित संपर्क को संक्षेप आलोचना कर आम आलोचना करवा देख बुक रे बहुत सारा जिनस अच्छी आप चाहिए पढ़ी पारे निज नॉलेज किंतु जेहेतु लंग टाइप लिखुंट हार्डली 1.5 पेज 2 पेज भर आप निज लंग टाइप को सीमित कर अच्छे लिमिटेड वर्ड्स भितर तो बहुत सारा जिनस को मुझे स्कीप कर चाहिए बुक रू पढ़ी पारे जी निहाती नेसेसरी अच्छी मुझे आपण सहित डिस्कसन करुच्ची तो इंट्रोडक्शन आप कौन लिखिपारे जो केतोटी हाथ गणती देश सहित भारतर वैदेशिक नीति विफल होईछि सेथि मध्यरु चीन अन्यतम दुईटी देश पृथ्वी सबुठारु जनबहुल देश चीन सह भारतर संपर्क 1949 रु आरंभ स्वल्प दिन में हेले मध्य भारत और चीन संपर्क रे उत्थान और पतन देखा जाइए तो इंट्रोडक्शन कौन कौन जी आमर भारतीय वैदेशिक नीति आम कहीपर मोटामोटी भाव में बहुत सफल आम गोटे सक्सेसफुली आम कहीपर गोटे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आम नहीं चलुचे 1947 मसीह ए पर्यंत किंतु किसी देश सहित आमर टिके रिलेशनशिप भल ना एग्जांपल आम ने चाइना हो आमर एग्जांपल जदि आम नवा पाकिस्तान हो कि किसी टाइम रे बांग्लादेश सहित आम रिलेशनशिप खराब था रिसेंटली आमर अमेरिका सहित किसी मात्रा रिलेशनशिप खराब था तो जो किसी कनाडा सहित भी आम रिलेशनशिप खराब था तो जो हाथ गणती देश सहित आमर वैदेशिक नीति विफल होती चाइना अन्यतम कहीं मुझे 1949 कहूँ चाइना सहित आम संपर्क आरंभ आम देश 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख में स्वाधीनता लाभ कर सारी किंतु आमर पड़ोशी देश चाइना 1949 मसीह स्वाधीनता लाभ कर स्वाधीनता लाभ तो जदि आम कहबानी गोटे देश भाव आम कहीपर विश्व समुदाय द्वारा रिकग्नाइज होता समस्त को एक्सेप्ट करते आज गोटे नेशन हिसाब से तो 1949 रु 2025 कथा आम कह भारत आउ चाइनार संपर्क अनेक दिगरे गति करछि अनेक उत्थान देखी अनेक पतन आम देखीचे आमर रिलेशनशिप केते भल हो खराब अच्छे तो कौन सी आम कहीपर स्टेबल कि आमर भारत सहित भारत और चाइना सहित संपर्क भल बा खराब उत्थान पतन दे प्रायतः गति करिछि तो जब आम टिके जस्ट हिस्ट्री को डिस्कसन करिबा तो यही पॉइंट देखो कौन कौन भारत होउछि प्रथम राष्ट्र जे कि कम्युनिस्ट चाइना को एक राष्ट्र मान्यता देता मिलित जातिसंघर चीन पूर्ण सदस्यता को भारत समर्थन देता ताइवान उपर चीन कर्तृत्व को भारत समर्थन करथिला 1950 दशक हिंदी चीनी भाई भाई संदेशटी बेस आकर्षणीय होता जो 1949 रु कहीपर 1960-61 मसीहा पर्यंत टिल 1962 वार पर्यंत भारत और चाइना मध्य संपर्क बेटर थिला बहुत भल थिला हिंदी चीनी जो कहती गोटे ब्रदर बेली भाई भाई से नारा से स्लोगन बहुत फेमस वर्ल्ड वाइड होता भारत चाइनार अनेक आम कहीपर कार्य को भारत प्रशंसा करता जमीक 1949 मसीह जो कहीं भी कम्युनिस्ट चाइना गोटे देशर मान्यता दे नथिले भारत होउछि विश्वर प्रथम राष्ट्र जी के ताको मान्यता देता से भाव में कहीपर जातिसंघ कि भाव गोटे पूर्ण सदस्यता लाभ कर आमको दि जाता कि नेहरू ताको प्रत्याख्यान करते जहाँ आम ए पर्यंत पछताउछे गोटे साधारण सिक्यूरीटी काउंसिल एपर्यंत आम स्थायी सदस्य हो पारिने चाइना को आम जो चाइना स्थायी सदस्य हवाक जाऊला आम दृढ़ समर्थन देते सहित ताइवान जो चीन उपर निजर कर्तृत्व हासिल करता कि चीन को निजर बेली चाइना जो ताइवान को जो ताइवान हांगकांग दुटा देश अच्छी तद भी आम कहीपर जो तीनोटी एरिया को जो निजर कर्तृत्व भाव में निजर एरिया भाव डिक्लेयर करता भारत को समर्थन करता किंतु ठीक 1961 पर्यंत भारत चाइनार संपर्क पाखापाखि भल तो थिला तापर कौन एमती है जो रिलेशनशिप खराब हवा स्टार्ट है आम डिस्कसन करियो जोटा कि प्रथम जो भारत और चाइनार संपर्क खराब होता है आम कहीपर तिब्बत
गोटे आम जमी कहीपर आम डिस्प्यूटेड प्लेस अच्छी काश्मीर काश्मीर को लेकिन चाइना काश्मीर को नहीं भारत और पाकिस्तान भर बद देखा जाए तिब्बत गोटे एरिया था जोटा कि गोटे स्वाधीन राष्ट्र था ओके जो स्वाधीन राष्ट्र था किंतु चाइना तापर आटाक कर चाइना निज एरिया सहित मिसई देवाक चाहिए और निज एरिया भी डिक्लेयर करता किंतु जब आप इतिहास को देखिए 1949 मसीहा पूर्व तिब्बत भी गोटे माने गोटे स्वतंत्र राष्ट्र था नेहरूंकर चीनी नीति तार प्रथम झटका 1950 पाई जेतेबेले चीन तिब्बत को आक्रमण और दखल करथिला तो प्रथम जो आम नेहरू समय आरंभ कर चाइना सहित रिलेशनशिप भल था कि खराब आरंभ है तिब्बत रु कौन है ना चाइना तिब्बत को आक्रमण कला आउ निज दखल को नहीं गला भारतर शांतिपूर्ण उपाय समाधान प्रस्ताव को चीन निज आभ्यंतरीण मामलें भारतर हस्तक्षेप बोली विवेचना कला आपड़ जदि मन रखिथे आम जो लास्ट क्लास डिस्कसन करते पंचशील राजीनामा से पंचशील राजीनामार गोटे पॉइंट था कि आभ्यंतरीण मामलें हस्तक्षेप न करवा मो देश में कौन हो हस्तक्षेप करना जितेबाला भारत गोटे प्रस्ताव देता शांति प्रस्ताव देता चाइना को कि जो तिब्बत मामलाटा अच्छी किभली भाव में शांतिपूर्ण भाव में समाधान कर जो भारत ये प्रस्तावटा देता चाइना कौन एक्सेप्ट कला कि नहीं आम यहाँ हूँ तिब्बत हूँ चाइनार गोटे इंटरनल मैटर कि भारत ता उपरे हस्तक्षेप कला जहाद्वारा कि भारत जो पंचशील राजीनामा अच्छी तार उल्लंघन कला कारण पंचशील राजीनामा यह आभ्यंतरीण मामलें परस्पर देश हस्तक्षेप करें चाइना भितर कौन हो चाइनार इंटरनल मैटर भारत भितर कौन हो भारत इंटरनल मैटर किंतु जो भारत शांतिपूर्ण उपाय तिब्बत मामला को माने तिब्बत जो थिला घटना थिला ताको किभली भाव शांतिपूर्ण तरीका समाधान करा भारत प्रस्ताव देला चाइना एक्सेप्ट कला नहीं भारत तार इंटरनल मैटर रे इंटरफेयर करुछि से समय तिब्बतीय मानक आंदोलन को चीन निष्ठुर भाव में दमन कला और तिब्बत को तार अविच्छेद्य अंग भाव में घोषणा कला तिब्बतर धार्मिक राजनैतिक मुख्य दलाई लामा भारत को पलायन कर राजनैतिक शरण नहीं ताहा चीन पर अपमानजनक होता यही घटना पर उभय देश मध्य संपर्क खराब होता हिस्ट्री आप देखिले जे तिब्बत गोटे स्वाधीन राष्ट्र था चाइना तापर आटाक कला मिसई देला भारत कहला शांतिपूर्ण भाव में समाधान करने जोटा कि चाइना फिल कला नहीं यहाँ गोटे मोर इंटरनल मैटर ये भारत इंटरफेयर कर कौन आवश्यकता नहीं से पर्यटन था तापर गोटे घटना घटला जे से समय तिब्बतर जी पॉलिटिकल हेड आउ सहित जी रिलीजियस राजनीतिक और धार्मिक मुख्य थे दलाई लामा से कौन कले भारत को पशि आसले भारत में शरण नहीं जहाँ चाइना को बहुत अपमान लगी कहीं आम कहीपर तो सपोज मोर गोटे शत्रु आपड़ नहीं निज घर रखिए दैट मीन्स आप मो शत्रु को सुरक्षा देते जोटा कि चाइना भाविला कि जेहेतु दलाई लामा आम निज देशर शत्रु अच्छी इंडिया शरण देती इंडिया रेस्क्यू कर जस्ट एग्जांपल जो रिसेंट एग्जांपल आप नहीं पारे जमी शेख हसीना बांग्लादेश प्रधानमंत्री को भारत शरण देती जोटा कि बांग्लादेश सरकार को पसंद आसनी कहीं भारत शेख हसीना को शरण देती एवं भी शेख हसीना दिल्ली अच्छा तो से दलाई लामा आसी भारत में शरण नहीं चाइना प्रति अपमानजनक था आरंभ है भारत और चाइनार संपर्क खराब ओके तिब्बत को नहीं भारत और चीन संपर्क खराब हम आरंभ है तापर कौन है कोरिया शांति चुक्ति कथा आउटे डिस्कसन करवा 25 जून 1950 मसीह उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को आक्रमण करथिला कोरिया संकट समय भारतर मनोभाव चीन सपक्ष थिला किंतु चीन उत्तर कोरिया सपक्ष हस्तक्षेप करिबारु जातिसंघ चीन को आक्रमणकारी राष्ट्र रूपे घोषणा करथिला चेष्टा करथिला कोरिया संकट मध्यस्थी हिसाब से भारतर भूमिका को विश्व स्तर में ध्यानाकर्षण कराइथिला जहाँ चीन गात्रदाहर कारण थिला एई जो कोरिया शांति चुक्ति कौन ना 1950 मसीह कौन होता ना उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को आक्रमण करथिला से समय भारत चीन किसी ना किंतु चाइना क्या सपोर्ट करुला चाइना उत्तर कोरिया को सपोर्ट कला किंतु भारत से मध्यस्थ हिसाब से कम करुला कि ना किभली भाव आक्रमण को दृढ़ भाव में दमन कर जातिसंघ चाइना को गोटे आक्रमणकारी राष्ट्र भाव में घोषणा कला से चाइना देखला कि जेहेतु मीडिएटर काम करुच्ची कि भारत तो सेठू भी पुणी संपर्क खराब है फास्ट तिब्बत को नहीं संपर्क खराब है तापर कोरिया शांति चुक्ति समय भारत जेहेतु मीडिएटर काम करुला जोटा कि चाइना को पसंद नाला तापर आउ कौन उभय देश संपर्क पुणी के खराब हो 1962 मसीहा युद्ध 1962 मसीहा बेलू भारत और चीन मध्य सीमा बद उग्र रूप धारण करता 1958 चीन भारतर केतेक अधिकारी को बंदी कला चीन उत्तर पूर्व सीमांत अंचल लद्दाख चीन अंश बोली दर्शाई मानचित्र प्रकाश कला जहाँ भारत विरोध कला एणु 1962 अक्टोबर 20 रे
चीन भारत आक्रमण कला भारतर एक विशाल अंचल को चीन अक्तिआर कला 1962 डिसेम्बर 10 तारिख में चीन एकतरफा युद्ध विरति घोषणा करथिला। तो 1962 मसीह चीन भारत को अटैक करथिला और लद्दाख आम कहीपर अनेक उत्तर अंचल अनेक अंचल को चीन दखल एवं भी दखल कर नहीं जाइए और सी जो आक्रमण था सेठू जेहेतु गोटे देश आमको आक्रमण कर बंद हो पारे 1962 में युद्ध पर भारत और चाइनार संपर्क खराब हो जाता। तापर 1962 मसीहा परठू भारत चीन संपर्क किभଳି भाव था आलोचना करवा। 1962 रु 1971 मसीहा मध्य भारतर प्रधानमंत्री चीन सह उत्तम संपर्क स्थापन पर चेष्टा करते मात्र 1971 मसीह भारत पाकिस्तान युद्ध पर चीन भारत को एक आक्रमणकारी राष्ट्र भाव अभिहित कला। 1971 मसीह युद्ध आम जो भारत पाकिस्तान संपर्क आलोचना करवा से डिटेल्स डिस्कसन करी। 1962 जो चाइना अटैक कला से 1971 मसीहा पर्यंत भारत चाइना संपर्क पाखापाखि ठीक ठाक थिला किंतु 1971 मसीह बांग्लादेश युद्ध होता से मीडिएटर किए करथिला भारत जोटा कि चाइना को पसंद आसी ना। चाइना भाविला भारत गोटे आक्रमणकारी राष्ट्र से पुणी संपर्क खराब हवा आरंभ है। तापर 1988 मसीह भारतर पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन 5 दिन सफल रहणी कर फेरी फल भारत और चीन मध्य वाणिज्य संपर्क पुनः स्थापित होता। 1971 मसीह पर 1988 मसीह भारतर पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाइना जाते 5 दिन रहीकि आसी तापर पुणी भारत और चाइना मध्य जो वाणिज्यिक संपर्क पुनः स्थापित होता। 1998 मसीहा मे मसरे भारतर परमाणु बोमा परीक्षण पर दुई राष्ट्र संबंध किसी पाणिज्य हो जाता। जितेबाला 1998 मसीह भारत द्वितीय थर पर पुणी थे फास्ट 1974 मसीह प्रथम परमाणु बोमा परीक्षण करता। 1998 मसीह पुणी थे पुनर्बार परीक्षण करता राजस्थान पोखरान ठारे सेटा चाइना को पसंद आसाला पुणी से भारत चाइना सहित संपर्क खराब होता। तापर आउ गोटे जब कहीपर भारत चीन वाणिज्य कारबार 1969 प्रति वर्ष 30% वृद्धि पाउथिबारु दुई राष्ट्र मध्य एक आहुरी सकारात्मक दृष्टिभंगी उदय होइछि। वर्तमान चीन भारतर बृहत्तम वाणिज्यिक सहयोगी जदि वर्तमान आम देखा सिनारियो आम रिसेंटली 2020 मसीह गलवान घाटी किसी भारत और पाकिस्तान क्षमा करी भारत और चीन मध्य सैन्य मान भर के माने मारपीट तो आम कहीपर धक्का मरामरी जो टी चलता से गोटे गलवान घाटी जोटा था भारत और चाइना को लेकिन से संपर्क खराब होता। 2020 पाखापाखि से समय आम चाइना प्रडक्ट को आम बैन करवा स्टार्ट होता। चाइना फोन आम जो एप्लिकेशन देखा टिकटक बहुत सारा भारत चाइना उपरे प्रभाव पकड़ चेष्टा करता वाणिज्यिक क्षेत्र किंतु रिसेंटली जब आम देखा 2025 मसीह भारत चाइना संपर्क पुणी थे पुनर्बार भल हो जाइए जितेबाला आम उपरे अमेरिका ट्रेड टैरिफ लगेला आम बहुत सारा टैक्सेस इनक्रीज कला आम अमेरिका बदल बाट खोजी ने क्या पाखक चाइना पाखक जब 2025 मसीह देखा भारत और चाइना संपर्क बहुत सारा आम कहीपर डेभलप होती। ओके तो कनक्लूजन आम जब लिखिपर सर्वशेष भारत चीन संपर्क को एक चारि छकी झुली रही यह केउं दिग को जीव ताहा उभय देशर परस्पर समस्यार समाधान पर चिंता एवं बाकी रही विवाद शीघ्र समाधान उपरे निर्भर करिवो। आमे जमि कहली 1947 मसीह एक्जाक्टली जब कह 1949 मसीह 2025 मसीहा पर्यंत भारत और चाइना संपर्क में अनेक उत्थान देखा जाए अनेक पतन देखा जाए किंतु जदि 2025 मसीह देखा भारत और चाइना संपर्क अनेक सकारात्मक दिगरे गति कर विशेषकर वाणिज्यिक क्षेत्र में अनेक कारबार वृद्धि घटी जो आम उपर टैक्स लगेला अमेरिका आम नुआ गोटे दिग देखिले आमर नुआ दिग गोटे खोजी नहीं चाइना बजार को और चाइना भी आम उपर निहाती भाव डिपेंडेबल अच्छी जेहेतु आम एत बड़ गोटे मार्केट अच्छी किंतु बहुत सारा कारण अच्छे भारत चाइना मध्य बद देखा दिबार आम कहीपर डायरेक्टली चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करुँचा आम दी जन रिलेसन भितर गोटे खराब संपर्क सृष्टि करुँचे। तो आशा करुँची आम बहुत सारा बुक रे बहुत सारा जिनस अच्छे आप चाहिए पढ़ी पारे किंतु मत लगे कि 2 पेज भितर केमती लिमिट करा पड़ो लंग टाइप को मुझे चेष्टा कर लिमिट करने आशा करी आज वीडियो आपको पसंद आसी जदि वीडियो भल लगी तो निहाती भाव वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आउ जदि भी किसी आपंकर डाउट रहीगला ताहले मते इंस्टाग्राम हो कमेंट बॉक्स रे हो व्हाट्सएप रे 8763760074 आपन डाउट मते पचारि परिबे। आउ थरे रिक्वेस्ट करिबी जदि वीडियो भल लगी तो निहाती भाव वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आउ ए पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसएसटी विथ सुरेश चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो भाई नमस्कार वेलकम करुच्छे आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को
आज भिडियो में डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस सप्तम अध्याय जो अध्यायर ना हो भारतर विदेश नीति बा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आज आम डिस्कसन करवा पार्ट 6 आ पार्ट 6 रे आम आज डिस्कसन टॉपिक रहिबो भारत और पाकिस्तान संपर्क आम गत वीडियो रे भारत और चाइना सहित संपर्क आलोचना करथिले आज पार्ट 6 रे डिस्कसन करवा 1947 मसीह ए पर्यंत बा 2025 मसीहा पर्यंत भारत और पाकिस्तान मध्य किभଳି भाबरे संपर्क रही तो डेरी नकरी चलंतु आरंभ करवा प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस सप्तम अध्याय पार्ट 6। ओके तो आरंभ करवा आमर डिस्कशन मु आपन को देखुची गोटे देखो केवल पोस्टर टी रही भारत और पाकिस्तान रिलेटेड तो आमर डिस्कशन आम आग को नवा प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस सप्तम अध्याय आज आम डिस्कसन कर पार्ट 6 और पार्ट 6 आमर डिस्कसन टॉपिक रही भारतर पाकिस्तान सहित संपर्क को संक्षेप आलोचना कर ब्रीफली डिस्कस इंडियाज रिलेशंस विथ पाकिस्तान तो कौन रही जदि आप एग्जाम बहुत थर आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन अनेक थर क्वेश्चन परीक्षा आसी सारी जदि पुणी थे आगामी 2025 क्षमा करी 2026 मसीह जो बोर्ड एग्जाम आप दौरान जदि क्वेश्चन आसूँ तो कि भाव में आपको टैकल करेंगे तो फास्ट जेको लंग टैप लिखा पूर्व गोटे इंट्रोडक्शन लिखा तो इंट्रोडक्शन आम कौन लिखा भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशियार दुईटी बृहत्तर देश उभय देशर 1947 मसीहा स्वाधीनता पर दुहींकर संपर्क निरंतर परिवर्तन हो आसी बहु वर्ष धरी चलिथिबा सशस्त्र लड़ई द्वैपाक्षिक कथबार्ता एवं बधिष्णु अविश्वास भारत पाकिस्तान संबंध में विशेष प्रतिबंधक भाव परिगणित होता है। उभय भारत और पाकिस्तान निज विवाद विषय भिन्न मत पोषण करती। पाकिस्तान मतरे काश्मीर हेउछि मुख्य समस्या भारत पाई मुख्य समस्या हेउछि सीमा पार आतंकवाद जहाँ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित तो इंट्रोडक्शन कौन कौन 1947 मसीहा अगस्त 14 तारिख में पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता पाई 1947 मसीहा अगस्त मास 15 तारिख में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता पाई तो सेबे ठारू ए पर्यंत आम देखा 2025 मसीहा आज नवेम्बर मसरे आम भिडियो अपलोड करुच्ची ए पर्यंत देखा तो भारत और पाकिस्तान संपर्क उत्थान पतन दी गति कर अधिक भल अपेक्षा अधिक तिक्तता सृष्टि भारत और पाकिस्तान संपर्क मध्य तो किभଳି भाବରେ आम जदि कहबा मेनली भारत और पाकिस्तान मध्य विवादर मुख्य कारण जदि आम पाकिस्तान को पचार पाकिस्तानवासी मतरे काश्मीर किंतु यदि आम भारतीय मान पचार कि भारत और पाकिस्तान मध्य विवादर प्रथम मुख्य समस्या कौन समस्ते कहे ताकि सीमा पार आतंकवाद बा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो यहाँ इंट्रोडक्शन तापर आग को नवा आम टॉपिक जोटा गोटे मुझे पॉइंट बाय पॉइंट करी तो आप फास्ट गोटे लिखिपारे मुख्य विवाद गुड़िक कौन क्यों क्यों सबू घटना गुड़िक भारत और पाकिस्तान मध्य विवाद सृष्टि होती आम आलोचना करवा प्रथम आम कहीपर मुख्य समस्या जहाँकि काश्मीर विवाद ये पॉइंट कौन कहूँ ना भारत और काश्मीर मध्य क्षमा करेंगे ये मुझे भूल भारत और काश्मीर लिखिदे यहाँ भारत और पाकिस्तान ओके भारत और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान मध्य विवादर मूल कारण होउछि काश्मीर यही विवाद 1947 1965 युद्ध एवं 1969 एक सीमित संघर्ष होता दुई देश यही अंचल को संपूर्ण भाव निजर बोली दाबी करुँच जदि आप हिस्ट्री देखिए जे 1947 मसीहा पूर्व काश्मीर राजा गोटे स्वतंत्र राष्ट्र था जहाँकि राजा हरि सिंह पाखे जिते पाकिस्तान ताको अटैक कला और हरि सिंह नेहरू सहित चुक्ति करके काश्मीर को भारत सहित मिसई देते तो किंतु सेबे ठारू पाकिस्तान दाबी करे ना यहाँ गोटे स्वाधीन राष्ट्र को आइदर डिक्लेयर कर दियो ना यहाँ हूँ पाकिस्तान गोटे आभ्यंतरीण अंश किंतु आम समस्ते जानी पाकिस्तान नुह काश्मीर होची भारतर एक आम कहीपर अविच्छिन्न अविच्छेद्य अंग कहीपर यही काश्मीर को नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य 1947 गोटे युद्ध होता 1965 गोटे युद्ध होता एवं 1969 जोटा आम कारगिल युद्ध तो कहीपर कारगिल जो सीमित युद्ध होता यही काश्मीर आज मेनली देखा भारत और पाकिस्तान मध्य जो सब बद घटी थाए तार मुख्य कारण हो काश्मीर ओके सेकेंड कौन रही भारत और पाकिस्तान मध्य बदर कारण सेकेंड कहूँ सीमा पार आतंकवाद तो ये सीमा पार आतंकवाद बा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कौन कहूँ
टेरोरिज्म कहूँ पाकिस्तान सह संपर्कर आतंकवाद आमर मौलिक चिंतार विषय। आतंकवादी कार्यकलाप को सहायता करी पाकिस्तान सर्वदा काश्मीर रे छाया युद्ध जारी रखी। तो जो क्रॉस बॉर्डर टेरोरिज्म जो 2011 मसीह जो आम भारतीय संसद रे आक्रमण हो, 2008 मसीह आमर मुंबई ताज होटेल आक्रमण हो, 2016 हो कि रिसेंटली आम पहलगाम अटैक हो, उरी अटैक हो, पठानकोट अटैक हो, जहाँ भी सब आम आक्रमण देखुचे जो सब आतंकवादी आक्रमण आम देखुचे ताहा संपूर्ण भाव में आम कहीपर पाकिस्तान प्रायोजित। तो सीमापार आतंकवाद भारत और पाकिस्तान मध्य बदर आउ एक कारण। प्रथम आम देखिले काश्मीर बद, सेकेंड देखिले सीमापार आतंकवाद, थर्ड आपन को कहूँ सियाचेन हिमभाव। ए पॉइंट कौन कहूँ सियाचेन हिमस्रोत निकटरू भारतीय सैन्य को हटाइबा पाई पाकिस्तान दाबी करुछि। किंतु जेहेतु यही सियाचिन प्रतिरक्षा दृष्टि एक गुरुत्वपूर्ण स्थान से भारत से दाबी मानिबा को राजी नुहे। अवश्य 1992 मसीहा समय से समय गोटे चुक्ति स्वाक्षरित होगा जाऊला किंतु ताहा बंद हो जाता यही सियाचिन हिमबाह चुक्ति ताहा बंद हो जाता। ओके, प्रथमे देखिले काश्मीर विवाद, सेकेंड देखिले सीमापार आतंकवाद, थर्ड हो सियाचिन हिमबाह। आम उल्लार योजना कहीपर भारत और पाकिस्तान मध्य बदर कारण सार उपसागर समस्या अस्त्रशस्त्र प्रतियोगिता यह भारत और पाकिस्तान मध्य आम कहीपर संपर्क जो खराब अच्छी आम कहीपर रिलेशनशिप जो तिक्तता अच्छी तार गोटे गोटे कारण। आउ गोटे बड़ कारण देखा जहाँ हूँ बांग्लादेश युद्ध 1971 या कहीं डिटेल्स कहूँ कारण आउे आप सेपरेट क्वेश्चन पाइपर 3 मार्क पढ़ी पारे। तो ये पॉइंट कौन कहूँ ना 1971 प्रारंभ में पाकिस्तान सेना शेख मुजिब को बंदी कला एवं पूर्व पाकिस्तान क्योंटा जोटा बर्तमान बांग्लादेश देखुचे से पूर्व पाकिस्तान लोकों उपर जुलमर आतंकराज खेलाई। यार प्रतिक्रिया लोक बांग्लादेश रु पाकिस्तान टू स्वाधीन करने एक संग्राम आरंभ करते। 1971 भारत को प्राय 80 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी पशि आसी भारत बांग्लादेश को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को नैतिक और वास्तविक सहायता देइथिला। भारत ताकू विभक्त करदेबा को चेष्टा करुछि बोली पाकिस्तान दोषारोप करथिला। मास मास धरी चली चाप और समर सजा शेष डिसेम्बर 1971 मसीह संपूर्ण युद्ध में परिणत है। शेष पाकिस्तान सेनार 90,000 सैन्य शरण पशिले। 3 जुलाई 1972 शिमला शांति संधि सहित यह युद्ध समाप्त होता। आपड़ जानते भारत जितेबाला 1947 मसीह 2 भाग है, पाकिस्तान और भारत 2टी राष्ट्र परिणत है। तापर पुणी 1971 मसीह भारत पाकिस्तान 2 भाग हो गोटे पूर्व पाकिस्तान है जहाँ को आम बांग्लादेश नाम जानूँ। तो 1971 मसीह से समय बांग्लादेश से समय जो मुख्य थे शेख मुजिबुर रहमान को जो पाकिस्तान सैन्य मैंने जितेबाला बांग्लादेश शेख मुजिबुर को गिरफ्त करते आक्रमण करते से समय बहुत तिक्तता सृष्टि होता आम कहीपर पूर्व पाकिस्तान। तापर से सेठिकार लोक स्वाधीनता चाहिए बांग्लादेश टू अलग है गोटे स्वतंत्र राष्ट्र गठन करने दाबी करते। से समय भारत बांग्लादेश को नैतिक और वास्तविक सहायता देता। तापर भारत को अवश्य पाकिस्तान को चीन अमेरिका सपोर्ट करते और भारत को रूसिया सपोर्ट करता। शेष में पाखापाखि गोटे इम्पोर्टेंट कथा पाखापाखि 80 लाख लोक बांग्लादेश आसी भारत में शरण नहीं और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को भारत सपोर्ट करता। शेष में 1971 मसीह डिसेम्बर मसरे जो युद्ध होता ता परवर्ती मुहूर्त 3 जुलाई 1972 गोटे शिमला शांति चुक्ति स्वाक्षरित होता। 90,000 पाखापाखि आम कहीपर पाकिस्तान सैन्य से सरेंडर करते ही युद्ध समाप्ति होता। ये भी गोटे कारण आम कहीपर भारत और पाकिस्तान मध्य तिक्तता कारण क्यों सब शांति उद्यम होती क्यों क्यों सब स्टेप नि जहाद्वारा कि भारत और पाकिस्तान मध्य जो बद उपजी जो तिक्तता सृष्टि होती तार समाधान हो पार। आम 2टी मुख्य उद्यम विषय आलोचना करवा जहाँकि प्रथम कहूँ शिमला राजीनामा जहाँकि 1972 मसीह में रिसेंटली डिस्कसन करुले भारत और पाकिस्तान युद्ध जोटा कि 1971 मसीह होता। 1972 मसीहा जुलाई 2
श्रीमती से समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान जुल्फिकर अली भुट्टों मध्य सिमला ठारे एक राजीनामा स्वाक्षरित होता जहाँकि सिमला राजीनामा 1972 नाम परिचित। मन रखु बहुत थर एग्जाम पचारि कि क्या मध्य सिमला राजीनामा होता भारत और पाकिस्तान मध्य से समय भारत प्रधानमंत्री किए थे इंदिरा गांधी क्या सहित इंदिरा गांधी सिमला चुक्ति स्वाक्षरित करते पाकिस्तान जुल्फिकर अली सहित। ओके 1971 मसीहा बांग्लादेश युद्ध पर ही सिमला राजीनामा स्वाक्षरित होता। आउ क्यों सब उद्यम होता जदि आम कह लाहौर घोषणानामा जहाँकि 1999 मसीह होता कौन थी लाहौर घोषणानामा 1999 मसीह दिल्ली लाहौर बस चलाचल को उद्घाटन कर भारत प्रधानमंत्री श्रीजुक्त वाजपेयी आम कहीपर श्रीजुक्त अटल बिहारी वाजपेयी निजे बस रे लाहौर यात्रा करते वाघा सीमांतरी भव्य संबर्धना पाकिस्तान तरफ दि जाता। फेब्रुआरी 21 तारिख में लाहौर ठारे वाजपेयी और नवाज शरीफ मध्य आलोचना पर उभय पक्ष 3टी दलिल दस्तखत करते जहाँकि लाहौर घोषणानामा नाम परिचित। मन रखिए 1999 मसीह कारगिल युद्ध आम कहीपर ही लाहौर घोषणानामा नहीं नहीं कारगिल यहाँ पूर्व होता आम कहीपर 1999 मसीह आप कहे लाहौर घोषणानामा केबे जदि क्वेश्चन आपको पड़े 1999 मसीह बहुत थर ये क्वेश्चन पड़ी लाहौर घोषणानामा समय भारत प्रधानमंत्री किए थे मन रखिए श्रीजुक्त अटल बिहारी वाजपेयी। ओके तो प्रथम विवाद संपर्क आलोचना कले शांति उद्यम गुड़िक संपर्क में आलोचना कले। बर्तमान आम आलोचना करवा आउ गोटे इंपोर्टाट भारत पाकिस्तान रिलेटेड जोटा कि आम कारगिल युद्ध कहूँ यही पॉइंट कौन कहूँ ना 1999 मसीहा मे 6 तारिख में संवादपत्र प्रकाश पाइला जे पाकिस्तान अनुप्रवेशकारी माने कारगिल सामरिक अंचल नियंत्रण रेखार पाखापाखि 6 ରୁ 7 किलोमीटर भारत भीतर को प्रवेश करिसेंती। यापर कारगिल को अनुप्रवेशकारी कबल मुक्त करने भारत सामरिक कार्यकलाप ग्रहण करथिला एवं 1999 जुलाई 19 तारिख में कारगिल युद्ध कारगिल को पुनः जय करथिला। जदि आप देखिए पाकिस्तान भारत सबुले चेष्टा करिछि उभय चीन और पाकिस्तान सहित सुसंपर्क प्रतिष्ठा करने किंतु तापर जो टिके सिचुएशन ठीक ही आसे पाकिस्तान हो कि चाइना हो यही भाव में किसी कांड घटी था जहाँफल उभय मध्य संपर्क बिगड़ी जाए। जदि मुझे फेब्रुआरी 1999 लाहौर घोषणानामा है गोटे सिचुएशन ठीक ठाक चलता भारत प्रधानमंत्री लाहौर को बस की यात्रा करते तो कौन दरकार था फेब्रुआरी पर जुलाई मसरे पाकिस्तान तरफ भारत को अनुप्रवेश करने तो जेबे जेबे भारत शांति उद्यम करे भारत सुसंपर्क प्रतिष्ठा चेष्टा कर उभय केवल पाकिस्तान नुहे चाइना तरफ ये किसी कार्य हाथ को जहाँकि उभय देशर संपर्क को आहरी खराब करिछि। ओके तो कंक्लूजन आम कौन लिखिपर श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार गठन कलापर भारत और चीन को और भारत पाकिस्तान संपर्क में रहस्यमय मोड़ नहीं उभय चीन और पाकिस्तान सहित संपर्क स्वाभाविकरण सरकार सतत चेष्टा सत्वे से दुई देश अधिक आक्रामक होती ठिकणा जवाब रे भारत मध्य आम कहीपर थे जदि आप मन थी आकस्मिक प्रहार बा जहाँ आम कहीपर सर्जिकल स्ट्राइक बहुत थर क्वेश्चन पड़े सर्जिकल स्ट्राइक केबे होता मन रखिए 2016 मसीह होता भारत क्या विपक्ष में सर्जिकल स्ट्राइक करथिला भारत पाकिस्तान विरुद्ध में सर्जिकल स्ट्राइक करथिला। ओके तो आम डिस्कसन करुले भारत और पाकिस्तान संपर्क में आशा करुच्ची यही वीडियो सहित आमर जो +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सप्तम अध्याय था भारत विदेश नीति बा इंडियन फॉरेन पॉलिसी आम शेष करें आशा करुच्ची ए पार्ट 6 सहित टोटल चैप्टर टी जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 आपंकर पसंद आसी जदि भिडियोटी भल लगी कही रखुचे जो मैंने चैनल नुआ अच्छा आमर गोटे मिशन 12th पास चली जो मैंने नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम देवे +2 सेकेंड ईयर 2026 से आम चेष्टा करुँ प्रतिदिन गोटे गोटे वीडियो अपलोड करने जोटा कि आमर यूट्यूब चैनल एसएसटी विथ सुरेश अपलोड होची आप देखिपारे सका मॉर्निंग टाइम रे तो आशा करुच्चे आउ जहाँ भी किसी डाउट अच्छे आप 8763760074 रे व्हाट्सअप करी आपन डाउट क्लियर करें। ओके आशा करुच्चे आपको वीडियो भल लगी जदि वीडियो भल लगी तो निहत भाव वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आउ ए पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसएसटी विथ सुरेश चैनल को निहत भाव सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।